अस्सलाम वालेकुम क्लास। चलें अब आ जाएं अपने अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4। अब फोर्थ चैप्टर, जाहिर है आप लोगों के अगर पीछे सारे मैंने चैप्टर्स करवा दिए, अगर आपको चैप्टर में जितनी भी थ्योरी, जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो सारे क्लियर हैं, तो एमसीक्यूज आप लोगों के लिए मुश्किल ही नहीं है। एमसीक्यूज डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला एमसीक्यू है, ग्लूकोज क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है। तो आपने अगर सही से पढ़ा हुआ है तो इट इज अंडरस्टूड कि कार्बोहाइड्रेट में आपने एग्जाम्पल ग्लूकोज की पढ़ी है, तो ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट आपको बताया है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी क्या करती है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी कॉजेस क्या? तो रिकेट्स आप लोगों ने किताब में डायग्राम भी बनी हुई है, बीमारियां जो आपने पढ़ी हैं उसके अंदर एक आपके पास ये ऑप्शन बी है, रिकेट्स का, ये मौजूद है। बाकी भी आपको पता होना चाहिए कि ए सी डी ये जो ऑप्शंस हैं इसमें किस चीज की कमी की वजह से होता है। ए आपके पास विटामिन बी की वजह से होता है। स्कर्वी, स्कर्वी देखें किस तरह से होता है, विटामिन सी की वजह से। हेमरेज आपके विटामिन के, जब आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता तो उसकी वजह से हो जाता है। बाकी भी पता होनी चाहिए बीमारी, सिर्फ एक आपने याद नहीं करके जानी है। अगली दफा यही एमसीक्यू, यही ऑप्शन सिर्फ डी की जगह आपको, फर्ज करें सी बता दिया, डी के अलावा आपका बी हो गया या कोई भी इसमें से के हो गया, या कोई ऐसी बीमारी जो आपके टॉपिक में है और यहाँ नहीं है वो ऑप्शन में डाल दिया, ठीक है? तो कुछ भी आ सकता है, आपको टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाएं। आपको बताया हुआ है कि इनमें से कौन सा इनकोड्स अ जेनेटिक इंफॉर्मेशन? इनकोड्स, इनकोडिंग, डी कोड का आपने वाजे किताब में पढ़ा हुआ है, आरएनए डी कोड करता है। इनकोड जाहिर है डीएनए करता होगा, तो डीएनए आपका इनकोड करता है। इनकोड और डिकोड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर एक फॉर एग्जांपल जासूस है, वो कोई पैगाम पहुंचाना चाह रहा है, वो जब पैगाम अपना पहुंचाएगा तो वो अपना जो मैसेज है वो इनकोडेड फॉर्म में होगा। उसे जो इदारा है जिसके लिए भी वो काम करता है, फॉर एग्जांपल आपके अम्मी के जासूस आपके छोटे बहन भाई हैं, तो आपके छोटे बहन भाई अपनी अम्मी से जब वो कोई बात करेंगे आपके सामने, तो ऐसे ही जुबान में बात करेंगे, वो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको खबर भी ना हो सकता है इशारों में ही बात कर लें। वो इनकोडेड मैसेज जब आपकी अम्मी सुनेंगी या पढ़ेंगी तो उसे वो डिकोड करेंगी। वो डिकोड करने के बाद हो सकता है उस मैसेज से आपको चप्पलों से नवाजा जाए, या आपको उस वक्त खाना पका रही हो तो बेलन आपके ऊपर आ जाए। तो इनकोड और डिकोड में पता होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। इनकोड एक मैसेज है जिसको इनकोड किया है, जिसको इनक्रिप्ट किया हुआ है, उसको आप एज इट इज नहीं पढ़ सकते। तो डीएनए क्या करता है, उस मैसेज को पहुंचाता है, और आरएनए उस मैसेज को कन्वे करता है, लेके जाता है मैसेंजर के तौर पे। तो ये क्लियर होना चाहिए, बाकी ऑप्शंस आपके वैसे ही गलत है। नेक्स्ट पे आ रहे हैं फोर्थ पे, द कार्बोहाइड्रेट विच कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट जिसके पास एल्डिहाइड, तो कार्बोहाइड्रेट एंड में ओज आता है जैसे ग्लूकोज, एल्डिहाइड आएगा तो एल्डोज। अब यहाँ पर ऑप्शन डी गिवन नहीं, ठीक है? ये सारी चीजें आप अपने थ्योरी के अंदर, चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, फिफ्थ, अमाइनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के जब आप बना रहे थे, टॉपिक पढ़ रहे थे, तो प्रोटीन को बनाने वाले अमाइनो एसिड थे। अमाइनो एसिड आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स थे और मैक्रो मॉलिक्यूल आपका प्रोटीन था। बहरहाल नेक्स्ट आपको बताया हुआ है इनमें से कौन सा पॉलीसेक्राइड है। तो पॉलीसेक्राइड आपको सारे एग्जांपल याद होनी चाहिए, मोनो, ओलिगो, पॉलीसेक्राइड, इन तीनों की एग्जांपल्स आपकी किताब ने दी हुई है, जिसमें से स्टार्च आपकी पॉलीसेक्राइड है। सिमिलरली आगे आ जाए नेक्स्ट, लैक्टोज इज, लैक्टोज मिल्क शुगर। लैक्टोज का जुमला याद रख लें कि आपके लैक्टोज फ्री मिल्क आते हैं। तो अब फ्री मिल्क का मतलब क्या है? लैक्टोज फ्री मिल्क, मिल्क के अंदर होता है। लैक्टोज ओज है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ये आपके पास मिल्क शुगर होगा। नेक्स्ट आपको गिवन है इनमें से कौन सा जुमला दुरुस्त है अबाउट पेप्टाइड। पेप्टाइड अमाइनो एसिड को लिंक करता है, प्रोटीन में होता है, पेप्टाइड लिंकेज आपने पढ़ा हुआ है। तो पेप्टाइड इनमें से क्या दुरुस्त है? इज अ प्रोटीन, ये प्रोटीन नहीं है, ये लिंकेज है।
प्रोटीन इज समथिंग डिफरेंट, लिंकेज इज डिफरेंट थिंग। आपकी बॉडी में आपके फर्ज कर रहे हैं टिश्यूज हैं, इसने आपकी बॉडी को जोड़ के रखा हुआ है, टिश्यूज ना हो सिर्फ ढांचा हो तो आप चल नहीं सकते। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आपकी बॉडी सिर्फ आपके टिश्यूज हैं, ठीक है। आपके कपड़े अगर सिलते हैं तो सिलने के लिए आप धागा इस्तेमाल करते हैं, तो आपके कपड़े उस धागे से बाइंड हुए हुए होते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो धागा आपके कपड़े हैं, वो सबका एक मिक्सचर प्रोटीन है। तो प्रोटीन इज समथिंग डिफरेंट, प्रोटीन के अंदर ये पेप्टाइड लिंकेज होता है। तो पहला जुमला आपका, अगर आप इसमें सही से याद करके नहीं जाएंगे तो कंफ्यूज होकर दुरुस्त करके आ जाएंगे, लेकिन ये गलत है। नेक्स्ट है इट इज एन एनहाइड्राइड ऑफ अ कार्बोजाइलिक एसिड, कार्बोजाइलिक एसिड का एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल। अगर पानी निकाल दें अपने किसी कंपाउंड से तो वो बन जाता है एनहाइड्राइड। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, 9 क्लास के अंदर मैंने पढ़ाया होगा, सोल्यूशन वाले किसी चैप्टर में पढ़ा होगा। एनहाइड्रस फॉर्म पढ़ा है ना, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फिक, क्रिस्टलाइन और आपके पास ये सारी चीजें हमने शायद पढ़ी हुई है। एनहाइड्रस हमने वहां पर सीखा था, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, लेकिन 9 क्लास में ये सारी चीजें। चले बेटा वापस आ जाएं, कैमरा भी बंद हुआ था और अभी मुझे पता चला कि मेरे पास जो किताब है उसके अंदर, क्योंकि पुरानी किताब है, पुराना एडिशन है, अब जो नई एडिशन उसके अंदर आपके पहला ऑप्शन दुरुस्त कर दिया है, इट इज अ बॉन्ड इन प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर ये एक बॉन्ड है, तो तब ये बात दुरुस्त है। जो फर्स्ट ऑप्शन है आपकी किताब में दिया हुआ, मेरे पास में लिखा हुआ है किताब में इट इज अ प्रोटीन, तो इट इज अ बॉन्ड इन प्रोटीन, तो ये बात दुरुस्त है। बहरहाल मैं आगे भी समझा रहा था, बी पार्ट आपको बता रहा था एनहाइड्रस, तो एनहाइड्रस एनहाइड्राइड आपको मैंने पीछे पढ़ाया हुआ है 9 क्लास में कहीं ना कहीं। तो आपके पास यहाँ पर एनहाइड्राइड, अगर एनहाइड्राइड बोले कार्बोजाइलिक एसिड में से वाटर निकाल दें तब तो आपके पास नहीं बन रहा, ठीक है। सिमिलरली अमाइन में से भी आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें तब भी पेप्टाइड नहीं बन रहा। आपके कार्बोजाइलिक, अगर थोड़ा सा याद हो, कार्बोजाइलिक एसिड और अमाइड या अमाइन ग्रुप जो भी अटैच्ड है, उसमें से एक का OH ग्रुप निकलता था, एक का हाइड्रोजन निकलता था, वाटर तब बनता था। यहाँ पर अलग बात हो रही है, यहाँ कह रहे हैं एक ही कंपाउंड है उसमें से वाटर निकल रहा है, तो ये दो अलग चीजें बात हो रही हैं, तो दोनों गलत है। इट इज अ पॉलीअमाइड, ये बात पार्शली सही है, पॉलीअमाइड, पॉलीअमाइड का मतलब बहुत ज्यादा अमाइड आपके पास ग्रुप मौजूद है, तो ये बहुत सारे अमाइड ग्रुप को लिंक करता है। तो अगर जैसे कि पहले एडिशन में पुरानी वाली, जैसे मेरे पास अभी इस मोबाइल में खुली हुई है, इसके अंदर आपका पहला ऑप्शन गलत हो तो हम डी ऑप्शन कहते हैं कि दुरुस्त है। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन आता है इट इज अ बॉन्ड इन प्रोटीन, तो ये बात दुरुस्त है, प्रोटीन के अंदर ये बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइड लिंकेज, लिंकेज का मतलब बॉन्ड बना हुआ है, तो इसलिए अब आपका ए ऑप्शन दुरुस्त है, क्योंकि अब इसमें बात पूरी मुकम्मल लिखी हुई है। नेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, होपफुली ये वाला क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपसे कहा हुआ है 9, फैट्स आर सॉलिड एट, जो आपके ऑयल और फैट लिपिड के अंदर हमने पढ़े थे, फैट जैसे एग्जांपल घी रख लें, ऑयल और फैट के अंदर आपके पास एग्जांपल किताब ने भी दी हुई है, ऑयल तो सब कुकिंग ऑयल नॉर्मल यूज करते हैं, फैट आपके पास घी की फॉर्म में घरों में होता है, तो घी नॉर्मली आपका या बटर ले लें, ये सारे सॉलिड होते हैं, तो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये बात दुरुस्त है, बाकी सारे गलत है। अब खुद ही अंडरस्टूड है ये, बाकी पढ़ लें ऑप्शंस। और लास्ट आपके पास कहा हुआ है कॉटन कंटेन्स इतने परसेंट सेल्यूलोज, किताब में वाजे लिखा हुआ है 95%, तो उसमें कुछ आपको ये सोचना नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं लगाने हैं, आपको याद करना है। सेल्यूलोज 95% ऑफ आपका जो कॉटन है वो कंसिस्ट करता है। तो ये सारे के सारे आपके बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी MCQ थे वो अभी हमने क्लास में डिस्कस किए। यहाँ तक इसमें किसी हुई कंफ्यूजन?